नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 74 करोड़ से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। पिछले 24 घंटों के दौरान 53 लाख से अधिक टीके लगे। झारखंड बिजली वितरण निगम बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर करेगा बिजली बिल की वसूली। खूंटी के कुलडा में 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत, दोनों चालकों की घटनास्थल पर ही मौत। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश। 16 सितंबर तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना। और अब आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कल 37,687 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। देश भर में कल 27,254 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कुल 3,74,000 कोविड रोगी हैं, जो कुल संक्रमित संख्या का 1.13% है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 54 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर बिजली बिल वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम इसे लेकर रांची से सिमडेगा तक अभियान चलाएगा। विभाग ने बड़े बकायेदारों के अलावा 3 महीने तक गांव में 5,000 और शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा का बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने की योजना बनाई है। बताया गया है कि 13 सितंबर से रांची आपूर्ति अंचल के सभी 6 डिवीजनों के साथ ही गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा में व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने इस महीने के लिए 100 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान रामगढ़ जिले में कोविड नियमों का पालन करते हुए
विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान रामगढ़ जिले में कोविड नियमों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। पूरे देश में सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान, अन्नप्राशन, गोद भराई सहित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस विषय पर जिले के उपायुक्त ने बताया कि कुपोषण एक प्रकार का चक्र है, जिसे तोड़ने के लिए जागरूकता एवं जन सहभागिता बेहद जरूरी है। इस दौरान आहार में विविधता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए दाल, मौसमी सब्जियों एवं फलों का नियमित सेवन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि कुपोषण को समाप्त किया जा सके। पोषण माह के दौरान विशेषकर बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों युक्त आहार का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित व जागरूक किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता। नियोक्ता अपनी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का अधिकार रखता है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। खूंटी जिले में खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर तोरपा थाना क्षेत्र के कुलडा जंगल में आज 2 ट्रकों के बीच हुई सीधी भिड़ंत में दोनों ट्रक चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों ट्रकों में फंसे शवों को बाहर निकलवाया और गंभीर रूप से घायल एक ट्रक के खलासी को नाजुक स्थिति में रेफरल अस्पताल तोरपा में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों ट्रकों के मालिकों को दुर्घटना की सूचना दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर एक कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने हमेशा सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। भारत ने पैरालंपिक खेलों में इस बार सबसे अधिक 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था। भारत ने इन खेलों में 19 पदक जीतकर इतिहास रचा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के लिए पहले 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है।
मंत्रालय ने बताया कि 1 लाख स्कूलों द्वारा नामांकित पहले 2 लाख छात्रों का अब पहले से लागू 225 रुपए की भागीदारी शुल्क के बजाय क्विज के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 2 छात्रों को क्विज के लिए निःशुल्क नामांकित कर सकता है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क माफ करने के संबंध में इस निर्णय की घोषणा की। फिट इंडिया क्विज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसने एक स्वस्थ जीवन जीने के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेल मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया। भारी उद्योग सचिव अरुण गोयल आज हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह एचईसी के तीनों प्लांट का जायजा भी लेंगे। इस मौके पर एचईसी के सीएमडी नलिन सिंघल भी मौजूद रहेंगे। सचिव एचईसी में उपलब्ध संसाधनों के बारे में विस्तार से निदेशकों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान वे यूनियन के नेताओं के साथ भी बात करेंगे। इसके अलावा वे मौजूदा व्यवस्था को लेकर एचईसी के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। गोड्डा जिले के राजमहल कोल परियोजना से कोयले की ढुलाई बाधित हुई है। फरक्का ललमटिया एमजीआर लाइन पर तेलो बथान टोला के पास मालगाड़ी के इंजन समेत 6 बॉगी पलट जाने से लगभग 400 टन कोयला जमीन पर बिखर गया और आवागमन बाधित हो गया है। इस कारण एनटीपीसी फरक्का को कोयले की ढुलाई बाधित हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। रविवार शाम से देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही बादल गरजने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आज भी राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश के आसार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। खासकर राज्य के दक्षिणी हिस्से और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश के आसार हैं। हॉकी। अगले महीने तेलंगाना में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को लेकर हॉकी झारखंड के जूनियर पुरुष हॉकी टीम के चयन के लिए कल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 400 से अधिक खिलाड़ी ट्रायल के लिए पहुंचे थे। लगभग 6 घंटे तक चले ट्रायल में 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया। तेलंगाना में प्रतियोगिता से पहले चयनित 32 खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में से 18 खिलाड़ियों का चयन कर हॉकी झारखंड टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलेगी। चयन ट्रायल में मुख्य रूप से सिमडेगा, गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू, लातेहार जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 74 करोड़ से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। पिछले 24 घंटों के दौरान 53 लाख से अधिक टीके लगे। झारखंड बिजली वितरण निगम बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर करेगी बिजली बिल की वसूली। खूंटी के कुल्डा में 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत, दोनों चालकों की घटनास्थल पर ही मौत। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश। 16 सितंबर तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।